की फरमाइए, क्या पूछना है आपने? साहब आपकी खिदमत में और मोहतरम मुफ्ती साहब की खिदमत में बहुत आदाब और अस्सलाम। जज़ाकल्लाह जी, वालेकुम ये अस्सलाम। पूछना है कि जब फर्ज नमाज हम पढ़ रहे हैं मस्जिद में या घर में अकेले पढ़ रहे हैं जी, तो उसके लिए इकामत कहनी जरूरी है या वैसे बगैर इकामत कहे हम पढ़ सकते हैं अकेले नमाज? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की जी, थैंक यू वेरी मच। अभी जवाब लेते हैं सर। अगर आपने किसी उज़र की बिना पर, बुजुर्ग हैं घर में नमाज पढ़ रहे हैं, तो अगर आप अजान भी पढ़ लें और इकामत भी पढ़ लें तो ये बहुत अजर व सवाब वाला मामला है। और अगर आपके इलाके में अजान हो चुकी है और आप इकामत भी ना कहें, अजान भी ना कहें, जी। तो ज़रूरत नहीं है। हिकमत समझे ना, अजान का मकसद है कि दूर दूर से लोग नमाज के लिए आएँ, जी, और आपके घर में तो आएंगे नहीं। इकामत का मकसद ये है कि जो मस्जिद में लोग मौजूद हैं वो खड़े हो जाएं, सफ़े बनाएं, नमाज का टाइम हो गया। तो अगर आपके साथ कोई दूसरा बंदा नमाज पढ़ने वाला है ही नहीं है, आपने अकेले पढ़नी है, तो फिर इकामत कहने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक और फरमान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रास्ते में जा रहे थे, एक पहाड़ी इलाके में अजान की आवाज़ सुनी। साहबा ने गौर से देखा तो एक बकरियों का चरवाहा पहाड़ की चोटी पर अजान पढ़ रहा था, जहाँ कोई नहीं आएगा, अकेला ही अजान पढ़ रहा है। अल्लाह तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जन्नत की बशारत दी सुभान अल्लाह। कि ये तौहीद पर कायम है, अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर रहा है और अकेला ही नमाज पढ़ेगा। तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए। तो इस हदीस से इस्तेलाल करते उलमा ने कहा कि अगर बंदा अकेला भी पढ़ने लगा है तो वो पहले अजान पढ़े, फिर इकामत पढ़े और फिर अकेला ही जमात की नीयत से नमाज शुरू कर दे उसी तरह किरात करके, तो ये सारा सवाब उसको मिल सकता है। और अगर घर में कोई बंदा दूसरा आ जाए उसके साथ मिल जाए, वो उसको भी जमात का सवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई भी नहीं, अकेले ही है, तो फिर अजान और इकामत की ऐसा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है।